तशरीफ लाएं, फिर आप चले जाएंगे। चांदनी चौक के गयूर नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आपका चहेता नेता अख्तरुल ईमान साहब का पैगाम लेकर आपके बीच आए हैं। अनकरीब इंशाअल्लाह ताला अख्तरुल ईमान साहब भी आपसे रूबरू होने के लिए आएंगे। अब तो इलेक्शन बिल्कुल सर पर खड़ा हो गया है। हम लोग बस मेरे ख्याल से अब फैसले का वक्त आ गया है। अगर इस वक्त भी अगर हम लोग सही फैसला नहीं ले पाएंगे तो पिछले जो 70-75 सालों से हमारे साथ नाइंसाफियाँ हुई हैं, कहीं ना कहीं फिर उसी में हम लोग मुब्तला हो जाएंगे। आपने देखा होगा आपके इलाके में कई ऐसे पुल जो 2017 से टूटे हुए हैं। आपका जो आज का जो एमपी जो जावेद साहब जो आपके बीच आए, किस मुंह से वोट लेने के लिए आए समझ में नहीं आता। जरा उनसे पूछिए कि धनगढ़ा का जो पुल है वो क्यों नहीं बना। आपके और कई पुल टूटे हुए हैं जहाँ डाइवर्सन बना हुआ है, हम लोग जाते हैं वो आज तक पुल नहीं बना सका। यहाँ तक कि जिस रोड से हम लोग सफ़र करके आते हैं या बीबीगंज से होकर चलते हैं तो वो रोड जाने लायक आज नहीं है। वहाँ आज भी पतरघट्टी बीबीगंज साइड या आपके इन इलाकों में जब बाढ़ आ जाता है तो मेरी माँ और बहनों और मेरे बच्चे किस तरह से खौफ में रहते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है क्या? किसी से। मैं यहाँ 85 से 90% लोग किसान हैं। किसान की सिंचाई का मसाइल आज तक हल नहीं कर सका। इनके लिए ये अनाज कहाँ बेचेंगे? बंगाल जाने के हमारे किसानों को अनाज बेचने के लिए जाना पड़ता है, वहाँ भी दलालों के जरिए बेचना पड़ता है, यानी कमीशन खोरी होती है। यहाँ किशनगंज में उसका कोई मंडी कायम नहीं कर सका। किया क्या? नहीं किया नहीं कर सका। यहाँ तक कि हमारे बच्चे जो तालीम पाना चाहते हैं, एजुकेशन लेना चाहते हैं, शिक्षा लेना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा स्कूल नहीं खोल सका, हाई स्कूल एक भी नहीं खोल सका। यहाँ तक कि हमारे यहाँ हमारे बच्चे जो बीमार पड़ जाते हैं, हमारी माँ और बहनें बीमार पड़ जाती हैं। आज की समस्या सबसे ज़्यादा क्या है कि किडनी में पथरी, लीवर में जॉन्डिस, कैंसर, और उससे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर छोटी छोटी बीमारी भी हो जाती है तो उसका हॉस्पिटल नहीं है। क्या हॉस्पिटल कायम कर सका? नहीं करा। अच्छा, उसके लिए आवाज़ बन सका? क्या नहीं बन सका? क्वेश्चन कर सका? नहीं। उसको फिक्र है कि यहाँ पर लक्ष्मीपुर, पतरघट्टी से लेके दिघल बैंक तक और इधर पूरा इलाका बहादुरगंज और चला गया कुछ अमोर तक, किस तरह से लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं उस शख्स को एहसास नहीं है। बरसात के मौसम में अनाज को वहाँ से इस पार लाना या उस इलाके में जिनकी ज़मीनें हैं उन पर खेती करना कितना मुश्किल काम है, ज़रा यहाँ के किसानों से ही कोई पूछे। बरसात के दिनों में अपने किसान भाइयों को मेन रोड तक पहुँचने के लिए जो परेशानियाँ होती हैं, क्या उसका मसाइल वो हल कर सका? बिल्कुल नहीं कर सका। इसीलिए मैं आप लोगों को अख्तरुल ईमान साहब का पैगाम लेकर उनकी बुनियादी लड़ाई को आपके बीच रखने के लिए आया हूँ। MIM का मतलब यहाँ का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाने का वोट नहीं, MIM का मतलब इस सीमांचल की बुनियादी लड़ाई लड़ना। हम लोग जब यहाँ से जीत कर जाएंगे तो बीजेपी के खिलाफ जो भी सरकार बनाएगा उसके साथ हम खड़े भी रहेंगे, उनको हम वोट भी करेंगे और बुनियादी लड़ाई भी लड़ेंगे। MIM का मतलब हमारी माँ और बहनों को अच्छी तालीम देना, हमारे बच्चों को अच्छी तालीम देना, उनके लिए स्कूल खुलवाना। MIM का मतलब ये गरीब नौजवान जो आज दिल्ली पंजाब जाने पे विवश हैं उनको इसी इलाके में तालीम दिलवाना। MIM का मतलब एक एक हाथ में कलम देना, कलम की ताकत को देना। MIM का मतलब रोजगार पैदा करना। MIM का मतलब ऐसी इलाके में अगर किडनी हो जाए, लिवर फेल हो जाए या और कोई बड़ी समस्या हो जाए तो इसी इलाके में उसका इलाज हो जाए। MIM का मतलब इस इलाके में हर वो सहूलियात के लिए जंग लड़ना, उनके लिए काम करना, ताकि
जिस सहूलियात से हम वंचित रह गए, जैसे महानंदा बेसिन योजना को लाना ताकि सूखे दिनों में भी सिंचाई का काम हो जाए, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फंड मिल जाए। एक बड़ा मिशन है आपका नेता अख्तरुल इमान साहब का। सरकार बनाने के नाम पर तो पिछले 74-75 सालों से हम लोगों ने वोट किया, लेकिन क्या सीमांचल किशनगंज बनाने के नाम पर हम लोगों ने वोट किया? नहीं किया। इसीलिए हम लोग किशनगंज के नाम पर इस बार वोट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये लोग करते क्या है कि हमें वोट दे दो, कांग्रेस को वोट दो, नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी जी। यही ना कहता है, ये नहीं कहता है कि आपका रोड हम बनवा देंगे इसलिए आप मुझे वोट दो, आपके यहाँ मैंने फला स्कूल खुलवा दिया, कॉलेज खुलवा दिया, मैं वोट का हकदार हूँ, आप मुझे वोट दो। ये नहीं कहते। ये क्या कहते हैं कि बीजेपी जीत जाएगी, नहीं तो बीजेपी से बचना है तो मुझे वोट दे दो। इसी के लिए MIM आ गई अब इंशाअल्लाह ताला कि बेटा बीजेपी का खतरा खत्म, हमारा विकल्प आ गया, अब तू जवाब दे तब तुझे मैं वोट दूंगा। आया ना जी? कहेंगे हम लोग इंशाअल्लाह कि भाई ये पुल क्यों नहीं बना, किसान के लिए योजनाएं क्यों नहीं बनी, मंडी क्यों नहीं बनी, स्कूल क्यों नहीं बना, कॉलेज क्यों नहीं बना। अफसोस की बात है, उनसे पूछिए 5 काम गिना दो। जो काम तुम गिना रहे हो, अंधे को भी अगर MP बना देगा, बहरे को भी, तो वो करके ही रखेगा। अरे उनका PA काम कर देगा। मालूम है ना आपका MP का 3 पौवा पैसा वापस चला गया।